सबसे खूबसूरत कवि आपको दिख रहा होगा, मंच पे एक है। रंग काला है तो क्या हो गया, है तो भगवान भी काले थे रंग में। तो है? अभी रतलाम में एक प्रोग्राम था, होटल में रुके, उस होटल में आग लग गई। तो कर्मचारी घबरा गए और सबको फेंकने लगे नीचे, संभाल के फेंक रहे हैं। 11 आदमी फेंक दिए। उसके बाद 12वें में मुकेश सांडिल को फेंका, नीचे वाले चिल्लाए, जले जलाए मत फेंको। कलर का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, घर में जाए तो मिसेज कहती है कि जब घर में आओ तो ये मोबाइल की टार चालू रखा करो यार, पता ही नहीं चलता कब आए थे कब चले गए। तो हमारा इतना शानदार। अच्छा, होली के दिन, अगर होली के दिन पहले 2 बार आते हैं लोग पूछने घर। एक बार तो ये पूछने आते हैं कि मुकेश होली खेल लिया, खेलेगा? जब ये कह के नहीं खेला अभी तो फिर रंग लेके आते हैं। मतलब डबल चक्कर लगते हैं लोगों के सबके। अच्छा, जंगल में कहीं खड़ा हो जाए अंधेरे में तो गिलेरी बबूल पे से उतर के इस पे ही चढ़ती है। एक बार जोरदार तालियां मुकेश सांडिल के। मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उसने पलट कर देख लिया मुझको तो मोहल्ले के लड़कों ने मुझे कूट डाला है। कि उसने पलट कर देख लिया मुझको तो मोहल्ले के लड़कों ने मुझे कूट डाला है। तो पिता बोले काम चोर बनता है मुंह जोर, उम्र की लाज रख किया क्या घोटाला है। तो तभी हम लड़की के घर जाके पूछ बैठे, काहे मुस्काई काहे जुलूस निकाला है। तो लड़की भी बोली भाई हंसी नहीं रोक पाई, तेरा मुंह लगा मुझे कोयले से काला है। तो देश के सर्वाधिक काले कवि मुकेश सांडिल का आप सभी को प्रणाम। और दादा बताना चाहता हूँ, काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। अरे बाप रे। हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास आई। बोली भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। अब मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की। फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती है अपने बच्चे को नज़र ना लगे तो वो काजल का डिठोना लगाती है। अब मेरी माँ को समस्या, मेरे को लगाए कहाँ। तो मैं जब हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी, ये समस्या। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। वाह वाह। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। और एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तब कहना चाहता हूँ, काले लोगों का बार बार उपहास उड़ाया जाता है कि काला काला। तब कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। वाह वाह वाह। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। तो काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। क्या बात है। काले रंग को आप बदनाम कीजिएगा, जोरदार। और
कहना चाहता हूँ ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना तो उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा देता है, परंतु ये सफ़ेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है बीमारी पैदा कर देता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। काले रंग का अरे तुम लोग भी ताली बजाओ, सभी लोग ताली बजाओ, जरा मजा आना चाहिए। हाँ और कई बार बात समझ में नहीं आती तो क्या परिणाम आता है, एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर रो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने कि मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे, तेरा बाप मरा तो 1 घंटे रोया, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे रोया, तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब देखिए वो भी पट्टा आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, उसका दर्द क्या है बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे, अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी और एक क्या होता है, पंडित लोग बैठे, पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी कई बार राशियों का खेल गड़बड़ बताते और अपना खेल हमारा खेल बिगाड़ के खुद का खेल सुधार लेते। तब कहना चाहता हूं कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। कि राशियों का खेल गड़बड़ बतला करके पंडित जी हमारे यहाँ खा रहे मलाई है। तो मीन राशि बिना पानी जिंदा कैसे धरती पे, तुला को भी जनता ने तोल दिया भाई है। अरे कुंभ राशि वाले, अरे कुंभ राशि वाले यहाँ कुंभ नहीं जा सके हैं, कन्या वालों को भी कहाँ कन्या मिल पाई है। और मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो घर पर मुझे रोज मारती लुगाई है। मेरी खुद की ही राशि सिंह है, परंतु सुनो घर पर मुझे रोज। और आइए थोड़ी ज्ञान की बात करते दादा, एक ज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आपसे कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। तो जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और बताना चाहता हूँ कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, पंडित जी, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्ज में आए तब जागे और सोए हैं।
अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। और मैं तो कहना चाहता हूँ एक प्यारा छंद जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मेरा कहना चाहता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। और टुन टुन लगती है तो टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में, मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो। मेरे पास जो आइटम बड़ा खतरनाक आइटम मेरे रंग का जवाब है। यदि मेरा रंग 19 है तो उसका 20 है, यदि मेरा 20 है तो उसका 21 है, मेरे साइज से वो 4 गुना ज़्यादा है। एक बार एक चोर मेरे घर में घुस गया तो मैं घबरा गया, पर मेरी पत्नी गुस्सा आया, उसने कॉलर पकड़ी, पटक के उसके ऊपर छाती पे खड़ी हो गई और मैंने तो बोला जाओ पुलिस को बुला के लाओ। अब मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगा, बोला क्या ढूंढ रहे हो? मैं कि चप्पल नहीं मिल रही। तो वो चोर खुद बोला अरे बाप मेरी पैर जानी तो मार डालेगी है। इतना खतरनाक आइटम मेरे पास। तब कहना चाहता हूँ एक कार्यक्रम में वो मेरे साथ में चली गई, क्या वो बताना चाहता हूँ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। तभी मैंने बोल दिया डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। मित्रों जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो वक्त अलग हुआ करता था, अब कॉलेज का वक्त बदल गया है। तब कहना चाहता हूँ ऐसा बोलते तेरी वाली आ रही मेरी वाली जा रही, इस प्रकार के बोलते रहते थे। अब वक्त में क्या बदलाव आया बताना चाहता हूँ कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उसे जी जी बोलने लगे। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। सभी लोग ताली बजा गा सकते हैं मेरे साथ में। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के
अब वही मैं चेक कर रहा था, ये दर्द मेरा अकेले का कि सबका है? सबका बराबर दर्द है। आइए, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। और बीवी का डर, और बीवी का डर ऐसा घर में होता है, बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, अरे मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, फिर भी यारो प्यार जताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। अरे जिसके खातिर, अरे जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, अरे जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। आप मोहब्बत, आप मोहब्बत, आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार, एक गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ मस्ती के बीच में। कभी कभी मेरे देश में हमारी बेटी के सामने ठीक व्यवहार नहीं होता, तब कहना चाहता हूँ रामायण का एक पात्र है, उसकी भूमिका में आप सभी आ जाएंगे तो कोई भी हमारी बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। तब कहना चाहता हूँ कि सीताओं की, सीताओं की, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, और सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। आइए मित्रों, ये मस्ती की रचनाएं बहुत सारी पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा गीत, आज हरियाली अमावस्या है। ये सनातन धर्म की विशेषता है कि वो अपनी प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता है और हम प्रकृति के ऋणी हैं। तो एक छोटा सा गीत एक दो बंद का है। स्टार्टिंग की दो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, बात खत्म कर दूंगा अपनी। गीत लिखा है, ताज़ा है बिल्कुल, आप ताली बजा के समर्थन कर सकते हैं। गांव खेत खलियानों में हम वृक्ष लगाएंगे, गांव खेत खलियानों में हम वृक्ष लगाएंगे, धरती माँ को हरियाली की चुनर उड़ाएंगे। गांव खेत खलियानों में हम वृक्ष लगाएंगे, धरती माँ को हरियाली की चुनर उड़ाएंगे। बात खत्म। भारत माता की